तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं आज मैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो कितनी परत में होता है, कितनी लेयर में होता है और कितने लेवल में होता है। तो मैनेजमेंट के लेवल्स को आज हम जानेंगे। हमारा सब्जेक्ट मैटर यही है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है ये। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम चेन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। चेन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने लेयर का मैनेजमेंट होता है, कितने पार्ट में होता है, उस हर एक पार्ट में कितने जो लोग होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो ये इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है। चेन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको इस डायग्राम को देख के समझ में आएगा। बहुत अच्छे से देखिएगा डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो ये बाकी की सारी बातें आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ट्राइंगल के शेप में है, और ट्राइंगल के शेप में है मतलब अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सबसे टॉप में होगा। नाम से ही क्लियर है, टॉप लेवल, जिसमें हायर अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होती है मतलब जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है टॉप लेवल में। और ये जो टॉप लेवल है ना, ये अगर आप इसको अपने बॉडी से कंपैरिजन करते हैं तो जिस तरीके से बॉडी जो है वो सोचने का काम करती है, बॉडी मैसेज देती है बाकी ब्रेन को, ये मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी से ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज। बॉडी सोचने के बाद में मुझे बोलती है कि आप बोलो। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसका काम है सोचने का, प्लानिंग करने का, और प्लानिंग को करने के बाद में वो पैरेलली नीचे शिफ्ट कर देती है मिडिल और लोअर लेवल में, तो वहाँ के लोग काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन है अगर मैं कहूँ किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल होता है तो मैनेजमेंट का, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसके ठीक बात आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि वो बीच में है, मिडिल में है, इसे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और लास्ट में जो सबसे बॉटम में होता है लोअर लेवल या बॉटम लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी इसे हम कहते हैं। अब इन तीनों लेवल में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं आपको, और ये मान लेता हूं कि हमारे पास, मान लेते हैं यहां पर देखते हैं कि ए है, बी है और सी है। ये तीनों ही ए बी सी जो है तीन अलग अलग लेयर में बैठे हैं। ए जो है वो टॉप लेवल में बैठा हुआ है, बी जो है वो मिडिल लेवल में है, और सी जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वर्कर है, एम्प्लॉई है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि टॉप लेवल में जो ए है इसे हम कहेंगे कि ए जो है वो बी और सी दोनों का बॉस है, दोनों का बॉस है। बोलूँ या बोलूँ कि ए जो है वो बी और सी दोनों का सुपीरियर है, क्योंकि हम टेक्निकल भाषा का यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं। तो ए जो है वो बी और सी, मतलब ए जो है वो टॉप लेवल में बैठा हुआ है, और टॉप लेवल जो है वो मैक्सिमम अथॉरिटी, उससे ऊपर की अथॉरिटी नहीं है, तो टॉप लेवल में बैठा हुआ है और वो बी और सी का बॉस है। बी और सी उसके नीचे काम करते हैं, तो वो सुपीरियर है, उन लोगों का सुपीरियर कहलाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम बी की बात करते हैं तो जो बी है भाई, बी भी किसी के ऊपर बैठा हुआ है, बी मतलब जो मिडिल लेवल में बैठा है, और बी के नीचे जो सी है मतलब जो सी है वो लोअर लेवल में है। तो बी ये बोलेगा कि मैं ए का सबऑर्डिनेट हूं, क्योंकि ए मेरा बॉस है, ए मेरा सुपीरियर है। तो बी जो है वो ए के लिए बोलेगा कि ए मेरे से ऊपर बैठा है तो ए मेरा सुपीरियर है, जबकि जो नीचे है सी वो मेरा सबऑर्डिनेट है। ठीक है, लेकिन सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा कि ए और बी दोनों ही मेरे सुपीरियर हैं। इस रिलेशन को, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो रिलेशन डेवलप हो रहा है इसे हम कहते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन है, मतलब ऊंचे अधिकारी और नीचे अधिकारी के बीच का, जो ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच का रिलेशन है। और इसी रिलेशन को डिफाइन करता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या चेन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमने जो बताया कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है, इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके आपको बात करेंगे। यहां पर अगर आप समझ लें तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल होता है ना, उससे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो दूसरों को ऑर्डर देता है। मतलब ऑर्डर जो है टॉप लेवल से नीचे आता है। अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड में, मतलब नीचे की दिशा में है। ऑर्डर जो है टॉप लेवल दे सकता है मिडिल लेवल को, या मिडिल लेवल दे सकता है लोअर लेवल को, लेकिन लोअर लेवल का कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वहां पे जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है वो अपने ऊपर, मतलब अपने सुपीरियर्स को ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ऑर्डर की जो लाइन आप देख रहे हैं वो डाउनवर्ड फॉर्म में है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड। मतलब ऑर्डर जो है मैं अपने नीचे वालों को ही दूंगा कि तुम्हें ऐसा काम करना है, तुम ये कर लो, फाइल कहाँ है, कितना हिसाब, कितनी रिपोर्ट, ये। तो मतलब एक जो सुपीरियर है, जो बॉस है, जो अधिकारी है, वो अपने नीचे के एम्प्लॉयज से बात कर रहा है। लेकिन नीचे वाला क्या काम करेगा, जो ऑर्डर उसे टॉप लेवल से मिला है उसे मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले पर्सन को, एम्प्लॉय को कंप्लीट करके टॉप लेवल को बताना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे, कि काम का हिसाब देना है। टॉप लेवल ने बोला कि ये काम हो जाना चाहिए। अब जिसको भी बोला है काम नीचे, क्योंकि ऑर्डर दिया तो नीचे वालों को ऑर्डर दिया है, तो उनको बताना पड़ेगा कि साहब ये काम हो गया है और ये काम है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है अपवर्ड फॉर्म में, मतलब अथॉरिटी ऊपर से नीचे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो नीचे से ऊपर, मतलब अपवर्ड ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि नीचे वाला इसको या इसको रिपोर्ट करेगा। तो अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन है, पावर और अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का रिलेशन है, ये टूवर्ड्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन को डेवलप करता है, जिसे हम लेवल्स ऑफ
मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि इन तीनों लेवल में जो है बैठा कौन कौन है, कौन कौन से एम्प्लॉय जो ह्यूमन बींग है या कौन कौन से जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो बैठे हैं। तो टॉप लेवल में जो बैठे हैं वो बैठे हैं, मैंने कुछ शॉर्टकट यहाँ पे लिखे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी फैक्ट्री के सबसे सुपीरियर होते हैं, मतलब वो सबसे पहले होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के में वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में उनकी अहम भूमिका होती है, मतलब वही सबसे पहले सोचते हैं और फिर नीचे बात करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, जीएम मतलब जनरल मैनेजर्स होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जिसे मैंने वीपी लिखा है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे मैंने सीईओ लिखा है, जो एग्जीक्यूशन करते हैं। मतलब ठीक है, प्लानिंग हो गई, जब उसे एग्जीक्यूट करने का काम जो है तो वो टॉप लेवल में बैठा ही हुआ ही एक ऑफिसर करेगा, और उस ऑफिसर का नाम है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को जो इन लोगों ने बनाई है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना बिजनेस का, तो फाइनेंस को सोच समझ के खर्च करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम पढ़ेंगे आगे जाके अपने अपकमिंग चैप्टर में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और फाइनेंशियल प्लानिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो प्लानिंग मैंने आपसे कहा कि मेंटल एक्सरसाइज है, और ब्रेन जो होता है वो सबसे टॉप में होता है। तो हम टॉप लेवल में इन लोगों को कवर करते हैं। टॉप लेवल की बात क्लियर हो गई कि ये वो लोग हैं जो टॉप में है, और ये हायर अथॉरिटी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी इनके पास में है, इससे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास में नहीं है। अथॉरिटी जो डाउनवर्ड फॉर्म में ये शिफ्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे, तुम ऐसा काम करो। मिडिल लेवल जो है उसमें बैठे हुए हैं मैनेजर्स, कोई भी मैनेजर हो सकता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर। तो जो मैनेजर्स कैटेगरी है पूरी वो यहाँ पर बैठी हुई है, जिसे हम मिडिल लेवल कहते हैं। इसके अलावा ईओ, क्योंकि देखिए सी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो तो टॉप में है, चीफ है वो, मतलब चीफ है वो टॉप में बैठा हुआ है, लेकिन उसके नीचे का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मिडिल लेवल में है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है चीफ के अलावा दूसरे भी तो होते हैं, चीफ तो एक ऊपर हो गया, चीफ से नीचे के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, मतलब जो एग्जीक्यूट करेंगे मिडिल लेवल को। तो मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल में एग्जीक्यूशन के लिए सीईओ है, और मिडिल लेवल में एग्जीक्यूशन के लिए कौन है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, वो मिडिल लेवल में है। और एचओडी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके स्कूल में फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। अल्टीमेटली वो अपने प्रिंसिपल को एड्रेस करता है, प्रिंसिपल को बताता है सारी चीज़ें। तो प्रिंसिपल अगर यहाँ बैठा है तो डिपार्टमेंटल के हेड जो है वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं मिडिल लेवल में, और वो अपने जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में टॉप लेवल को बताएंगे। तो ये हो गया मिडिल लेवल में। तो एचओडीज जितने भी होते हैं वो सब कवर होते हैं मिडिल लेवल में। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये एक्चुअल में होता तो सबसे लोअर है, सबसे लोअर कैटेगरी, मतलब सबसे डाउन साइड में होता है, लेकिन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है। क्यों है अहम हिस्सा? टॉप लेवल या मिडिल लेवल कितनी भी मेहनत कर ले, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम यहाँ पे टॉप लेवल में कंप्यूटर कैसे बनना है, कैसे डिज़ाइन का बनना है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, सब हमने कंप्यूटर के बारे में कर लिया। मिडिल लेवल में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, रिसोर्सेज दे दी, लेकिन अल्टीमेटली जो काम होगा वो तो यहाँ पे होगा ना, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं। फैक्ट्री का जो सेटअप है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगी है, फैक्ट्री तो लोअर लेवल में लगी है। तो जैसा आपने बनाया था डिज़ाइन, अब उसे ग्राउंड एग्जैक्टली मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम, वैसा कंप्यूटर बनाने का काम तो मुझे करना है, क्योंकि मैं लोअर कैटेगरी का पर्सन हूँ और यहाँ कवर होता हूँ, तो मुझे बनाना है। और अगर मैंने गलती कर दी तो आपने जो सोचा था वैसा नहीं होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पेपर वर्क था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और कौन कौन कवर होते हैं? सुपरवाइजर्स कवर होते हैं। लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा भीड़ है, वर्कर्स सबसे ज़्यादा लोअर लेवल में है कंपेयर टू लोअर लेवल। मिडिल लेवल में थोड़ा कम इंप्लॉयज़ होते हैं और टॉप लेवल में बहुत ही कम इंप्लॉयज़ होते हैं। तो टॉप लेवल नंबर ऑफ लिमिटेड पर्सन जो होते हैं वो होते हैं, थोड़े ज़्यादा पर्सन मिडिल लेवल में और सबसे ज़्यादा पर्सन होते हैं लोअर लेवल में। इस डायग्राम में भी आप स्पेस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेस आपको लोअर लेवल में दिखेगा। लोअर लेवल वो है जो ग्राउंड रियलिटी का काम करते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं जो आपने सोचा था। और कवर होते हैं सुपरवाइजर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है 10-10, 20-20 या 30-30 वर्कर का क्या कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया है। और हर 30 वर्कर्स में से उन्हीं 30 में से एक वर्कर को बना दिया है उनका टीम लीडर। तो टीम लीडर है, अब टीम लीडर मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 100 वर्कर्स हैं और 100 वर्कर्स में से मैंने 10-10 के 10 ग्रुप बना दिए, तो कितने ग्रुप हो गए? तो 10 ग्रुप हो गए।
अब 10 टीम लीडर हो गए, और 10 टीम लीडर जो हैं वो अपने सुपीरियर को, मतलब इनका भी सुपीरियर है जो लोअर लेवल का ही आदमी है, और वो इन्हीं 10 टीम लीडर्स के रिपोर्ट को लेता है जो कहलाता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर है तो लोअर लेवल का, लेकिन वो अपने लेवल का अधिकारी है। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि सी जो है वो सुपीरियर है अपने नीचे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे एम्प्लॉयज़ के जो टीम लीडर होंगे वो सी को रिपोर्ट करेंगे, तो सी अपने आप में सबॉर्डिनेट सुपीरियर है अपने नीचे के वर्कर्स का, उसे हम सुपरवाइजर कहते हैं। सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं और क्लर्क होते हैं। तो ये सारे जो हैं जो फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारी हिसाब किताब करना, किसको कितना गया, कितना क्या मेंटेन किया, ये सारा काम देखते हैं, और ये कहलाते हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉय। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्लियर हो गया कि भाई किस लेवल में कौन सा एम्प्लॉय या ऑफिसर कवर होता है। इसके बाद अब देखते हैं कि कौन सा काम कौन करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल क्या काम करते हैं। ये अगर आप समझ गए तो मैनेजमेंट की सारी लेयर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। टॉप लेवल मैंने कहा ब्रेन, सोचने का काम करता है, तो डेफिनेटली ये सोचने का ही काम करेंगे, बहुत मेहनत का काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, और ये मेंटल वर्क काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि अब जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें कंपटीशन बहुत है मार्केट में। आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए हाईली क्वालिफाइड लोगों को हम अपॉइंट करते हैं, अपने बिजनेस का ऑफिसर बनाते हैं, जो टॉप में उनको हम बैठाते हैं, और वो क्या क्या काम करते हैं लिखा है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। आपको करना क्या है, बिजनेस क्यों स्टार्ट हुआ है, इस बिजनेस को करने का एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका विजन क्या है, ये सारी बातें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे मैं आपको अभी साधारण शब्दों में बता रहा था कि 1000 कंप्यूटर बनाकर बेचना मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब 1000 कंप्यूटर के बारे में प्लानिंग, ये जो 1000 का फिगर आया है, ये जो 1000 का फिगर आया है कंप्यूटर का, ये रात को सोने से और सुबह उठने तक के बीच में नहीं आया है। इस 1000 के फिगर को कलेक्ट करने में हमने बहुत मेहनत की है। टॉप लेवल ने क्या किया है, मार्केट का सर्वे करवाया है, उन्होंने देखा है कि मार्केट में हम कंप्यूटर बना के बेचेंगे तो वो बिकेगा, उसका ब्रांड कितना होगा, क्या नाम होगा, कंप्यूटर कितनी क्वांटिटी में बिकेगा, उसे बेचने के लिए हम कौन कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे, कंप्यूटर बनाने के लिए हमारे पास फंड है कि नहीं है, मैन पावर मतलब वर्कर्स हैं कि नहीं है, ऑफिसर्स हैं कि नहीं है, सिचुएशन हम फेवरेबल है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद में ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, और जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है उसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही पूरी शिद्दत से लगना पड़ता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को। तो टॉप लेवल जो है, जो ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम है, वो टॉप लेवल करता है। इसके अलावा क्या करता है टॉप लेवल, वो करता है फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज़। मैंने आपको बताया कि सोचने का काम है, चाहे आप प्लान की बात करते हैं मतलब प्लानिंग करना और पॉलिसीज़ बनाना, योजना बनाना, ये सारा काम टॉप लेवल करता है। फिर वो टॉप लेवल में है लेकिन वो लोअर लेवल तक की बात को सोचते हैं कि लोअर लेवल का आदमी क्या करेगा, उसे कब आना है, उसे कब जाना है, उसे क्या काम करना है, क्योंकि टॉप लेवल में ही है सब कुछ। तो टॉप लेवल सब कुछ सोच के और इसे नीचे शिफ्ट कर देता है। तो प्लानिंग का काम करता है टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ मिडिल लेवल, टॉप लेवल क्या कर रहा है कि वो अपने ये जो ऑफिसर्स हैं, ये तो अपने क्वालिफिकेशन के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं। इस लेवल में जो मैनेजर्स हैं या ईओ हैं या एचओडी हैं, इनका अपॉइंटमेंट करना, और इनका अपॉइंटमेंट करने का काम करता है टॉप लेवल। मतलब टॉप लेवल जो है इन लोगों की भर्ती कर रखा है कि आपको ये काम करना है, और उन्होंने रिसोर्सेज को असेंबल किया। मतलब जो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें चीज़ों को, एक्टिविटी को मिडिल लेवल को बताता है कि आपको कैसे मिडिल लेवल में चीज़ों को हैंडल करना है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ मिडिल लेवल में जो मैनेजर, ईओ, सीईओ है, इनको बताएगा कि आपको क्या करना है। ये काम कहाँ से डिसाइड होगा, टॉप लेवल बताएगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है। असेंबलिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में कंप्यूटर बनेगा, फैक्ट्री लगेगी तो बिल्डिंग कहाँ पे होगी, किस लैंड में फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में मशीन कहाँ से आएगी, कंप्यूटर बनाने के इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे, मशीनरीज कहाँ से आएंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसोर्सेज को असेंबल करने का जो काम है ना, वो टॉप लेवल ही करेगा। टॉप लेवल मतलब ऑर्डर देगा कि मशीनरीज लाओ, यहाँ से ये बिल्डिंग है, यहाँ फैक्ट्री बनानी है, और फिर अल्टीमेटली मिडिल और लोअर लेवल के लोग ही उसमें जाके काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली असेंबल ऑर्डर देने का काम तो टॉप लेवल ही करेगा। तो ये काम टॉप लेवल करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा या बुरा होना ये टॉप लेवल के हाथ में ही है। अल्टीमेटली अगर वो गलती लोअर लेवल मैनेजमेंट ने या मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने कर दी है, लेकिन फिर भी जो है वो पूरा ढीकरा जो है ना वो फूटेगा टॉप लेवल। मतलब अल्टीमेटली टॉप लेवल आंसरेबल होता है ना कि अगर ट्रेन पलट गई है तो हम रेल मंत्री को कहते हैं कि भाई आपकी वजह से पटरी से ट्रेन उतर गई है। तो अल्टीमेटली जो मुखिया होता है, जो टॉप लेवल है, जो अधिकारी है, उसे हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के
वेलफेयर के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल। और कम्युनिकेट विद आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स में गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है, बैंक्स होते हैं, हमारे क्रिएटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, सबसे बात करने का, सबको अपने बिजनेस के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने का, सबके साथ में कम्युनिकेशन का काम जो है वो भी टॉप लेवल के लोग करते हैं। बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन होते हैं अलग अलग कंपनीज से, पार्टीज से, तो ये सारा काम भी टॉप लेवल के लोग ही करते हैं। आपको समझ में आ गया है टॉप लेवल का क्या काम है। मिडिल लेवल ने एक काम किया है कि भाई टॉप लेवल से जो ऑर्डर आया है उसको काम करना है, और उसके अलावा वो लोअर लेवल का देखभाल भी करते हैं। क्या काम करते हैं फटाफट देखते हैं। तो मिडिल लेवल वाले क्या काम कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन टू लोअर लेवल। इंटरप्रिटेशन टू लोअर लेवल मतलब टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ऊपर से जो टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आई है लोअर लेवल को बताने के लिए, वो मिडिल लेवल को आई है। टॉप लेवल ने कहा कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसे लोअर लेवल को पहुंचा देना। अब टॉप लेवल से जब इन्फॉर्मेशन आई ना तो वो बड़े टेक्निकल टर्म में आई है, जिससे हम अगर दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, और हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमें तो मेडिकल टर्म आता नहीं है, तो जब दो डॉक्टर आपस में बात करते हैं ना तो वो डॉक्टरी लैंग्वेज मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं सर जरा सरल लैंग्वेज में समझाओ, साधारण भाषा में समझाओ हुआ क्या है, तो बता देता है कि आपकी किडनी में पानी भरा है, आपके यहाँ पानी भरा है, मतलब साधारण शब्दों में। उसे टेक्निकल टर्म में कुछ और बोलते हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब टॉप लेवल कोई प्लानिंग करता है तो वो टेक्निकल टर्म में करता है। मिडिल लेवल के आदमी को उसे सरल भाषा में उसे लिखने के बाद में और उसे वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है लोअर लेवल में। तो लोअर लेवल में इंटरप्रेट करता है जो टॉप लेवल ने प्लानिंग की थी लोअर लेवल के लिए, उसे बताता है ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। इस वो लोअर लेवल के लिए तो काम करता ही है कि टॉप लेवल ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा काम वो ये कर रहा है कि अपने पूरे डिपार्टमेंट में जो काम करना है, जो काम टॉप लेवल ने बताया है कि आपको अपने इस मिडिल लेवल में क्या काम करना है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, ये सारा काम ऑर्गेनाइज करने की जवाबदारी भी इन लोगों की है। ये जो लोग हैं मैनेजर्स, क्योंकि इनके साथ भी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ से कैसे काम कराना है मिडिल लेवल में, ये जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स ये मैनेज करेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए कि अपने ऑर्गेनाइजिंग देयर डिपार्टमेंट्स एक्टिविटी। स्टाफिंग करनी है, किसकी स्टाफिंग करनी है, अपने आप को छोड़कर। जो ये लोग हैं इनको तो टॉप लेवल ने अपॉइंट किया है, इनकी भर्ती टॉप लेवल ने की है। स्टाफिंग जिसे हम कहते हैं, स्टाफ की भर्ती करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, तो ये किया है। लेकिन इनके नीचे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और इसके बाद जो सुपरवाइजरी लेवल है इसमें लोगों को एडमिट करना है, इनको जॉब देना है, ये सारा काम करेगा मिडिल लेवल। टॉप लेवल के पास इतना टाइम नहीं है। टॉप लेवल किसी बड़े अधिकारी का, किसी बड़े ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होगा तो हम टॉप लेवल को एंगेज करेंगे, अदरवाइज एक रूटीन वर्क है। एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको फिर जॉब छोड़ के चले जाते हैं, लगातार ये रोटेशन लगा रहता है। तो ये सारा काम जो है हमने मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को दे रखा है कि आपको स्टाफिंग करना है अपने डिपार्टमेंट के लिए, साथ में अपने लेवल के लिए, मतलब मिडिल लेवल के लिए, और साथ में लोअर लेवल के लिए। ये काम वो करेंगे। मोटिवेटिंग टू एम्प्लॉयज़, आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है, तब तो एम्प्लॉय आपके साथ बना रहेगा, अच्छे से बात करेगा। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करेंगे? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं। देखिए, एक तो पैसा देके हम उनकी सैलरी बढ़ाते रहें, हम उनका इंक्रीमेंट करते रहें, बोनस देते रहें, कमीशन देते रहें, मतलब जो डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंस पाके ही अल्टीमेटली हर कोई जो एम्प्लॉई है बिजनेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। आपने पैसा दे दिया, वो खुश हो गया, अब आपके बिजनेस में वो मोटिवेट हो गया मॉनेटरी बेनिफिट लेके। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है, आप उसका प्रमोशन कर दीजिए, जिस रैंक में था उससे ऊपर रैंक बढ़ा दीजिए, आप उसकी तारीफ़ करिए, उसके काम की तारीफ़ करिए, आप उसे अवार्ड दीजिए, आप प्रोग्राम करिए, अवार्ड दीजिए। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी देने चाहिए, और ये नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन का काम करता है। उसके अंदर एक ये भावना आती है, एक फीलिंग, एक बिलोंगिंगनेस आती है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रहा है, और वो मन से काम करता है। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहिए और कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, एचओडीज जो बैठे हुए हैं, सबके साथ अच्छे से बात करिए, अपने काम को ख़त्म करके उन तक पहुंचाइए ताकि वो अपने काम को कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं उसी काम को आप आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा करता है। तो अपने काम को टाइम पे पूरा करिए, दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जो उनसे अच्छे से रिलेशन डेवलप करिए, साथ में उनके एम्प्लॉयज़ से अच्छे से बात करिए। कहने का मतलब ये, जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे अच्छा तालमेल बना के रखिए, और ये सारी जवाबदारी जो है वो मिडिल लेवल के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन लोगों की है कि इनको मेंटेन करना है। सुपरवाइजरी लेवल जो सबसे लोअर है, मैंने कहा लोअर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रियलिटी में यही चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं देखते हैं।
रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, ये जो सुपरवाइज़र है, सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, हर वर्कर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, उनकी बिजनेस से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री से रिलेटेड, किसी की मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, या किसी को एप्लीकेशन देकर छुट्टी में जाना है, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, या वर्कर्स जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, पावर कट हो जाता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है जो उनके प्रोडक्शन करने से उनको रोक रही है। वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मशीन में दिक्कत आ रही है। तो वो अपनी बात को जो है अपने सुपीरियर को बताएंगे, मैंने कहा टीम लीडर को बताएंगे, टीम लीडर उसको पूरा करने के लिए अपनी बात को मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, मिडिल लेवल उसको पूरा करने के लिए बात को टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। और आपका ये जो चेन ऑफ अथॉरिटी है आप इसे भी फॉलो करेंगे और आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को कर पाएंगे। इसके अलावा लिखा है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। आपको जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी ना, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर में, और जहाँ ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वहाँ ईगो क्लैश हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री अलग अलग जगह से, पूरे कंट्री के अलग अलग कोने से, कई बार फॉरेन से भी हमारे वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, तो उनके एटीट्यूड में फ़र्क हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो वहाँ पर हमको सही तरीके से उनको डील करना है, वर्किंग कंडीशन को अच्छा करना है। फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्री में अगर हीट वाला काम हो रहा है, ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो भाई वर्कर्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनको भी गर्मी लगती है, उनके लिए कूलिंग की व्यवस्था करिए। फैक्ट्री में अगर धुआं भर जाता है तो बड़े बड़े फ़ैन लगवाइए बाहर की तरफ उनका फेस करवा के, ताकि गर्म हवा को वो या स्मोक को बाहर फेंक सके। हेल्दी वर्किंग रखिए, उनके लिए भी पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था रखिए, उनके लिए भी अच्छे बैठने की चेयर दीजिए। तो ये सारे काम करने हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो सुपीरियर्स है उनको, ताकि फैक्ट्री में अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे। इसके अलावा लिखा है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में काम करने के बाद बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार वर्कर की जान तक चली जाती है, वर्कर का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है। ऐसे में वर्कर्स को सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करिए। वर्कर्स अगर बहुत हीट में काम कर रहा है तो उसे एप्रन दीजिए पहनने के लिए, उसे हेलमेट दीजिए, ग्लव्स दीजिए, मास्क दीजिए, बूट दीजिए लंबे लंबे वाले, ताकि वर्कर्स अपने आप को फिजिकली फिट रख सके। जब वर्कर हेल्दी रहेगा तभी तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए सारे सेफ्टी पैरामीटर को ध्यान रखिए और मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो गुड्स बना रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना टॉप लेवल में बहुत हाई फाई सोचा था, लेकिन आपने पूरा जो है उसको बेकार कर दिया लापरवाही से। तो जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, जो पैरामीटर ऊपर से टॉप लेवल ने डिसाइड किया था कि ऐसा बनेगा वैसा ही बनाइए, एकदम उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। ये सारे काम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करने होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हैं तो लोअर में, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से ये हमारे लिए हो जाते हैं ज़रूरी। तो ये है हमारे लिए अथॉरिटी ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। वीडियो देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आप नहीं करते, मुझे थोड़ा सा फील होता है। सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। बाय बाय।